जियोलॉजी एक टेक्निकल सब्जेक्ट होने के बाद भी सीएससी एग्जाम में रिजल्ट्स में कन्वर्टेड होता हुआ नहीं दिखता है। फॉरेस्ट सर्विसेज में कंडीशन अलग है। वहां पे अगर आप फॉरेस्ट्री ऑप्शन ले लेते हो तो यू आर हैविंग वेरी हाई चांसेस ऑफ सक्सेस इन फॉरेस्ट सर्विसेज। इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा इन बेनिफिट्स को आप रिजल्ट तक सीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों में कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। मेरा नाम है कृष्णा, स्वागत है सिनॉप्सिस साइंस में। डीएई में मेरा जो वर्क है दैट इज प्योरली रिलेटेड टू मिनरल साइंस। सर्च करो कि बीआरसी मैसूर में क्या वर्क होता है, गूगल पे आपको मिल जाएगा। राइट, खैर ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करूंगा कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जहां आईएफओएस यानी कि फॉरेस्ट सर्विसेज से जो ओवरलैप है, ऑल इंडिया सर्विसेज सीट्स आपको एक्स्ट्रा देता है। 80 से 100 सीट्स के आसपास लगभग आती है हर साल। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सीएससी जहाँ की मेंस बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, यहाँ पे अगर आप देखो कि आपका फॉरेस्ट्री 400 नंबर का है एंड जियोलॉजी भी आपका 400 नंबर का है, राइट, ये भी आपका 400 नंबर का है, 800 नंबर का ऑप्शनल। अगर आपके ऑप्शनल पे पकड़ अच्छी है तो जीके और इंग्लिश बहुत इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊं कि सीएससी के 5 साल के जो इंग्लिश के इलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो, एंड क्वालिफाइंग पेपर्स, एंड फॉरेस्ट सर्विसेज के जो इंग्लिश के पेपर से, बस इतना कर जाओ। इंग्लिश में आप दूसरों से बेटर कर जाओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर इसमें पीवाईक्यूज अवेलेबल है 1979 से, सिर्फ सिनॉप्सिस पे अवेलेबल है टॉपिक वाइज। अब देखो उनका बेनिफिट क्या है। एक तो मैंने ये वीडियो बनाया था 25 का जो पेपर सीएससी का हुआ था उसका एनालिसिस। फॉरेस्ट सर्विसेज के बाद यूनिट वाइज ये जो गाइडेंस है इसे कंटिन्यू करेंगे, राइट। अब मैं आपको बताऊं, जैसे एक यूनिट लेते हैं पैलेंटोलॉजी। आप देखो क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। एक तो वो क्वेश्चंस जो डायरेक्टली रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ माइक्रोफॉसिल, कंपोजिशन, सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन, एक ही चीज़ है। दूसरे वो जो थोड़े से इनडायरेक्ट रिपीटेड है, यहाँ पूछा स्टेजेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पूछा कंडीशन फॉर फॉस्फोराइलेशन। अगर आपको पता है कि 4 स्टेज में 1 2 3 4 में ऐसा होता है तो कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो पैलेंटोलॉजी में पूछा इवोल्यूशन में, इक्विडे, हाथी, घोड़ा और इंसान में से क्या होता है, कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, सेम क्वेश्चंस अगर आप देखो इक्विडे, होमिनिडे और प्रोबिसिडे में वही क्वेश्चंस पूछ रहा है। देन गोंडवाना, फ्लोरा एंड फौना में लोअर गोंडवाना पूछ लिया। लोअर गोंडवाना पहली बार नहीं पूछा है। सिग्निफिकेंस, यहाँ इन्होंने कोई टर्म लिख दिया लेकिन सिग्निफिकेंस ही तो है। पैलियो बायोजोग्राफिक सिग्निफिकेंस पूछा है तो पैलियो के सिग्निफिकेंस के लिए ही तो हम पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हैं। देन कुछ क्वेश्चंस जो फॉरेस्ट सर्विसेज में सिलेबस में है, जैसे ये वाले मॉर्फोलॉजी ऑफ समथिंग, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजोनेशन ये इस बार आईएएस 2025 में पूछा, तो टाइप ऑफ बायोजोनेशन। तो आपको ये की टर्म्स तो इनसे रिलेटेड पता होनी चाहिए, इनके क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद आप कहोगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे आप कहोगे स्पीति के जो क्वेश्चंस हैं, ये सिलेबस में तो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, फिर भी स्पीति वैली लिथोलॉजी फॉसिल एज पे यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखो, क्रोल एंड बालिनी, यहाँ इन्होंने बालिनी पूछा, यहाँ ये पूछा है, देन यहाँ बालिनी, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। तो इस वे में आप ये पीवाईक्यू का पीडीएफ यूज़ करो, जो मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो दिखाया था वो आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करो। अब इन पीवाईक्यूज़ का करना क्या है, इन पीवाईक्यूज़ का आप यूज़ कर सकते हो इन 2 चीज़ों में, पहला इधर, दूसरा इधर, टाइम एफिशिएंट रिवीजन। तीसरा आप यहाँ भी कर सकते हो, डायग्राम एंड मैप ओरिएंटेड सब्जेक्ट। इन तीनों चीज़ों पे बात करते हैं। देखो पहली चीज़, पीवाईक्यू में एक तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। आप कहो कि जियोलॉजी में थिंकर्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है। थिंकर्स वगैरह आप हर एक ऑप्शन में डाल सकते हो अगर आप पहले से तैयार करके बैठते हो। देन जो हमने दूसरी बात की कि डायग्राम एंड मैप्स हैं, जैसे इकोनॉमिक जियोलॉजी में मैप्स हैं, डायग्राम्स, जैसे कोई भी प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, ठीक है, देन यू हैव टू डू दिस। अब एक क्वेश्चन इन्होंने जैसे पिछले साल पूछा था, रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस, राइट। 2021 में इन्होंने रेजिडुअल डिपॉजिट पूछा है। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट, ये पूछा है। एक क्वेश्चन अलग है, दूसरा ये है रेजिडुअल एंड मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट। तो अगर आप देखोगे रेजिडुअल और मैकेनिकल कंसंट्रेशन डिपॉजिट, ये रेजिडुअल है और मैकेनिकल है। तो रेजिडुअल डिपॉजिट जो है ये दोनों सिमिलर टर्म है, आपको बस ये समझना है कि दोनों सेम ही चीज़ें हैं। एंड जब आप इस वे में प्रिपरेशन करते हो देन ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन है, आर या पार के गेम है। या तो आप इसमें 0 नंबर लाओगे या 280 इजीली पहुंच सकते हो। उतना आसान नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ समझो, अगर आप इसको एफिशिएंटली रिवाइज कर पा रहे हो, आप इसके नोट्स बहुत इजीली बना पा रहे हो। ये आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी का पीडीएफ है सॉल्यूशन का, टोटल 157 पेजेस का है, जिसमें से अराउंड 30% रिपीटेशन है। कर लो यार, मतलब इतने में हो जाएगा आपका, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको करना है,
ठीक है, ये आप रिवाइज कर सकते हो, इसके नोट्स बनाओ। जैसे रेजिडुअल कंसंट्रेशन प्रोसेस कहाँ आएगा, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ओर डिपॉजिट में। तो आप देखो इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे, जितनी हेडिंग्स हैं, की एस्पेक्ट्स देखो, एग्जांपल्स रटो, दैट्स इट, हो गया। क्लासिफिकेशन ये पहले कहीं पूछा हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पूछा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ ओर रिजर्व, यही क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये सब हेडिंग्स जब आप प्रिपेयर करके जाते हो, देन यू विल फाइंड कि एग्जाम काफ़ी हैंडलेबल है। इस टॉपिक से टोटल इतने ही तो क्वेश्चन है, 4 से 14 टोटल यही क्वेश्चन है, दैट्स इट। इतना अगर आप कर ले गए तो PYQ फर्स्ट अप्रोच रख लो, PYQ फर्स्ट अप्रोच 1979 से हो सकता है आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा ना आए, लेकिन मैं कहूँ कि 150 पेज का सॉल्यूशन पढ़ के या फिर आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत सीख के आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। यस, यू कैन डू दैट। तो हो गया ना, टाइम आपके पास काफ़ी है, उसके नोट्स बना लो, 150 पेज को आप 50 पेजेस में ले आओ। अब एक और चीज़ है, डायग्राम की हमने बात कर ली, इवैल्यूएशन की बात कर ली, रिवीजन की बात कर ली, एक और जगह आप PYQs यूज़ करोगे। पहला जो डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जैसे हमने देखा, दूसरे जो इनडायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं। एक ये क्वेश्चन पूछा है जिसका टॉपिक होगा जियोलॉजिकल मैपिंग एंड मैप रीडिंग। इन्होंने पूछा व्हाट डू कंटूर्स रिप्रेजेंट इन अ टोपोशीट। अगर आपने कंटूर्स पढ़े हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की कोई भी बुक पढ़ी है, तो आपने देखा होगा हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपका मान लो 500 मीटर का कॉन्टूर है, ये 700 मीटर का कॉन्टूर है, तो यही बताता है। कॉन्टूर्स की डेफिनेशन ये है जब अगर इनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत क्लोज क्लोज हैं, इसका मतलब स्टीप, क्लोज है तो बहुत स्टीप है, ठीक। अब ये कह रहा है आपने कॉन्टूर्स पढ़े होंगे, आपने जियोमॉर्फिक फीचर्स भी पढ़े, क्या होते हैं, प्लेन, प्लेट्यू, वैली, ये सब होते हैं। अब कॉन्टूर लाइन को आपको जियोमॉर्फिक फीचर्स में कैसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी वो आपको बताना है। क्या कॉन्टूर्स की हेल्प से आप वैलीज आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्या प्लेट्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंडीशन यही है, कॉन्टूर लाइन ये बनी हुई है, अगर ये पास पास है इसका मतलब स्टीप स्लोप है, दूर है जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, इसका मतलब स्लोप कम है। अगर आपको इतना पता है और आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस की है, देन डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, दूसरों से एज ले जाओगे। वैली में आप अप्लाई कर लो, स्लोप ज़्यादा है कैसे है, रिवर में कर लो, माउंटेन में कर लो, प्लेन में कर लो, प्लेट्यू में कर लो, जैसे करना है। तो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। पहला जो डायरेक्ट रिपीट है, ठीक है, डायरेक्ट रिपीट सिलेबस से। दूसरा जो सब हेडिंग्स हैं, जैसे हमने स्पीति, क्रोल, बेलिनी, ये देखा जो सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं लिखी हैं, लेकिन क्योंकि वो स्टैटिक बुक्स में है, स्टैंडर्ड बुक्स में है, इसलिए पूछ रहा है। तीसरे ये जो अप्लाइड क्वेश्चंस हैं। चौथे भी कह सकते हैं जो आपको छोड़ने, बाउंसर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जियोमॉर्फिक फीचर्स आप कितने भी पढ़ लो, लैंडफॉर्म्स आप कितने ही पढ़ लो, हमेशा नया लैंडफॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। आप मिनरलॉजी में n नंबर ऑफ मिनरल्स पढ़ के चले जाओ, n प्लस फर्स्ट मिनरल वो पूछ लेगा। सिमिलर आपके साथ बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक लेवल पे अगर आप लिमिट करते हो कि मुझे IAS में 480 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, या फिर फॉरेस्ट्री में 480 आउट ऑफ 500, एंड फॉरेस्ट सर्विसेज में आपको अटेम्प्ट करना है 370 या 380 आउट ऑफ 400, तो दिस ऑप्शनल इज वेरी मच डुएबल। स्टैटिक सिलेबस है, आपको पता है आपकी फाइट किससे है, अभी कुछ भी रैंडम चीज़ें आपको नहीं देखनी है, पता है आपको यार छोटा सा सिलेबस है, कर लो। IAS IFS का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप भी करता है, ठीक है, तो कर ले जाओ। ये जो PDF है जिसमें मैं आपको PYQs बता रहा हूँ, इसमें सिलेबस जब आप देखोगे ना तो मैंने मर्ज किया हुआ है IAS और IFS। ये जो इटैलिक टर्म्स है जैसे रेडियो एक्टिविटी, दिस इज IFOS ओनली। ये जो इटैलिक टर्म्स हैं ये सिर्फ फॉरेस्ट सर्विसेज में है। जैसे पेपर 2 में मिनरलॉजी में आप देखोगे कि ये माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक है, ठीक है, ये सिर्फ फॉरेस्ट सर्विसेज में। स्पेशली आपको डिफरेंस जो दिखता है ना, वो दिखता है पैलेंटोलॉजी के इस वाले पार्ट में, यहाँ से ये वाला, ये सारे प्राणी आपके फॉरेस्ट सर्विसेज स्पेसिफिक है, तो एक साथ पढ़ लो उनको, क्या दिक्कत है, उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने। अब कोई अगर ये कहे कि इसमें करंट अफेयर्स तो होता नहीं है, तो फिर आप बेवकूफ़ हो। मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस भी पूछे हैं, ठीक है, ये जीरो करंट अफेयर्स नहीं, देयर आर वेरी लेस करंट अफेयर्स। मैं आपको स्कोप बता देता हूँ करंट अफेयर्स का कहाँ है। एक तो पैलेंटोलॉजी में कोई नई डिस्कवरी हो जाए तो करंट अफेयर्स है, ठीक है। यूनिट 1 में अगर आप देखो यहाँ पे जैसे वो एक नई प्लेट आ रही है न्यूज़ में, हो गया। इसके अलावा वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये करंट अफेयर से लिंक किए जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोजियोलॉजी इनमें होगा। एरियल फोटोग्राफ साइंस टेक का टॉपिक है, करंट अफेयर्स हो सकता है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे हाइड्रोजियोलॉजी नॉट दिस टॉपिक, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में कुछ चीज़ें आपके दिखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जैसे जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर डैम टनल हाईवेज। उत्तराखंड में एक टनल का आपने इंसिडेंट देखा होगा, उससे लेकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लैंडस्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देन इकोनॉमिक में यहाँ क्वेश्चंस आपको देखेंगे, मिनरल पॉलिसी फॉर एग्जांपल। मैं अगर आपको कहूँ कि नेशनल मिनरल पॉलिसी से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है,
नेशनल मिनरल पॉलिसी, लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिलीज की। तो इन्होंने कहा कि आप इंडिया की मिनरल पॉलिसी बता दो, ये पार्ट ए, पार्ट बी, क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, 15 क्रिटिकल मिनरल्स के नाम दे दो। तो करंट अफेयर से यहाँ पे जियोलॉजी में क्वेश्चन तो बनते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा सिलेबस से क्या क्या मैचिंग है। फिर जो लास्ट यूनिट पेपर 2 की इन्वायरमेंटल वाली है वो भी, ठीक। तो एक चीज़ और, जिनका साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिन्हें लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ में पता नहीं क्या लिखना होता है, उनके लिए डेफिनेटली एक गोल्ड माइन सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे या तो आपको आता है या नहीं आता है। आप यहाँ पे कोई मोदी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं लगा दोगे, मिनरल में ये वाला ट्विनिंग इन क्रिस्टल है, मोदी की एक स्कीम लगा दोगे बेटर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टैटिक आंसर है, स्टैटिक इवैल्यूएशन है, राइट। अगर आपको जियोलॉजी सीखना है तो यूनिट बाय यूनिट गाइडेंस, इसको हम फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस के बाद 25 के फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चंस लेकर कंटिन्यू करेंगे। कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दीज कोर्सेज। सिनॉप्सिस आईएएस में ऑप्शंस में जाके आपको जियोलॉजी ऑप्शनल पे जाना है, ठीक है। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो देन यू कैन गो फॉर PYQ विद आंसर राइटिंग। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करने, अप्रोच क्या है, विद सॉल्यूशन फ्रॉम 79 आप कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो देन यू कैन कंसीडर दिस कोर्स। टेस्ट सीरीज के साथ में आपको ये सारे कोर्सेज यू कैन कंसीडर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।